अभी जुबान में लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक अपराधी का ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा महिमा मंडन हो गया, जिस तरह से साबरमती जेल से निकालकर उसको लेकर आया गया यहाँ पर, और फिर वो भी अपने रुआब में आज दिखाई दिया जब सजा के ऐलान के बाद वो बाहर निकल रहा था। कुछ लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि माफिया का जो रेट है मार्केट में वो कहीं बढ़ ना गया हो उसके इतने महिमा मंडन से। नहीं चित्रा जी, ये अतीक अहमद कोई पहली बार इस तरह से बड़ी गाड़ियों के काफिले से चला है, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि 500 से ज्यादा गाड़ियों के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी में बैठकर ये गया था। तब भी मीडिया ने बहुत चर्चा की थी, लेकिन तब इसका भय और आतंक की चर्चा होती थी। आज जब 26 घंटे में ये एक पुलिस के ट्रक में बिठा कर लाया गया ना, तो इसके खौफ का जनाजा निकला है। ये कोई इसके एक आज महिमा मंडन ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ है, बल्कि जन सामान्य में ये बात विश्वास स्थापित हुआ है कि आज माफिया को उसकी औकात में लाया गया है। आज ये अपराधी जिस तरह से अपराधी के साथ व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हुआ है, वरना वीआईपी लग्जरी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में बड़े शानो शौकत के साथ समाजवादी पार्टी का पार्टी में जो एमएलए डकैती के मुलजिम हैं, क्या उनको आप निकालेंगे? सीधी बात कीजिए राकेश जी, आप सत्ता पक्ष से हैं, सीधी बात कीजिए। क्या आप बाहर निकालेंगे उन लोगों को जो मुलजिम हैं, जिन पर डकैती के और कत्ल के और रेप के इल्जाम हैं? क्या आप उन एमएलए को बाहर निकालेंगे, डिस्क्वालीफाई करवाएंगे उनके, या कम से कम उनके ट्रायल स्पीडी कोर्ट में भेजेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेंगे उनके ट्रायल? यही बता दीजिए, कम से कम तो कुछ वादा करके जाइए ना। आप खाली बात करते रहेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आएगा, वरना दोनों लोगों की आवाज सर एक दूसरे पर ओवरलैप होगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं मनीषा बारी हूं। मैं सुन रहा था ये तस्लीम साहब, ये तरीका ठीक नहीं होता है। आप जब धैर्य और संयम के साथ सुन नहीं सकते हैं तो सवाल खड़े मत क्या करिए। सच्चाई ये है कि आपके सवालों में दम नहीं है, आपके सवाल बायस्ड हैं। आप उत्तर प्रदेश में आज माफिया के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई आपको आज स्वीकार नहीं हो रही है, पीड़ा आपको भी हो रही है, इसीलिए सवाल भाजपा पे उठा रहे हैं। वरना मुक्त कंठ से आप इस बात की प्रशंसा करते हैं कि 40-44 साल से जिस माफिया के खिलाफ वाले सवाल करता हूं में सजा नहीं हुई, दर्जन भर जजों ने इस मामले में सुनवाई से करने से अपने आप को अलग कर लिया था। दहशत का पर्याय समझिए किस तरह से होता था। आज उस माफिया के खिलाफ जब सजा होती है तो नाचते हैं, अपनी इस बात का प्रकटीकरण करते हैं कि माफिया पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, तो कानून का इकबाल बुलंद होता है। और ये इकबाल अगर 1979 में बुलंद हुआ होता, अगर ये इकबाल बसपा की सरकारों में बुलंद हुआ होता, तो शायद ये इतना बड़ा माफिया ही ना बना होता। आप वो बात मत कीजिए, आप ये बताइए, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कहा कर रवा क्यों लुटा? तेरी रहबरी से गरज नहीं, तेरी रहजनी का सवाल है। जहां पर जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर आरोप है कत्ल के, रेप के, लूट के, सरकार कह रही है कि हम माफिया खत्म करेंगे। कैसे मुमकिन है ये? वो जो अपने ऊपर से केसेस हटा लिया करते हो, जिनके इलेक्शन एफिडेविट 2014 का इलेक्शन एफिडेविट 17 केसेस लूट के, रेप के, आरटी और राइटिंग के, ऊपर से मुकदमे जब हटाए जा रहे थे तो तस्लीम अहमद रहमानी आपके जवान से एक शब्द नहीं फूटा था। इसी देश में हमने देखा है आप दावा करेंगे कि आप माफिया खत्म करेंगे। एक केस अपराधियों के, आतंकवादियों से मुकदमे अखिलेश यादव जब हटा रहे थे ना, तो तस्लीम अहमद रहमानी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि तब उनके अंदर इनको एक मजहब दिखाई पड़ता था। अपराधियों के पैरोकारी करने वाले लोग आज उनको पीड़ा हो रही होगी। स्वाभाविक है जब अपराधी पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट का निर्णय आ रहा है, तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन ये पीड़ा और अवसर बढ़ेंगे इसके, क्योंकि इस तरह की सजा के अलावा आपको बहुत जल्दी और सुनने को मिलेंगे। अंदर मौजूद है, जो आपके एमएलए मौजूद है, जब तक घर साफ नहीं करेंगे, बाहर दूसरों का कूड़ा साफ करने से नहीं काम चलेगा। पहले अपने घर की सफाई कीजिए। जो आपके 100 से ज्यादा घनश्याम भी बता रहे हैं, और मुझे भी मालूम है कि 100 से ज्यादा आपके एमएलए और 100 से ज्यादा ठीक है सर, ये जानते नहीं है लोग कि पॉलिटिशियन है कौन। ठीक है सर, ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे उनके एमपी और एमएलए, ठीक है ठीक है ठीक है, जिनको बचाने का काम अगर उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है? राकेश जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन घनश्याम जी उसके पहले आपके पास आते हुए, देखिए ये बात तो सच है ना, जिस अपराधी ने अपनी जड़ें जमाई हो 1979 में, 80 में, और उसके बाद लगातार उसका कुनबा फलता फूलता चला गया, दायरा बढ़ता हुआ चला गया, एक के बाद एक कई उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, उस समय कांग्रेस की सरकार, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार, बीएसपी की सरकार। लेकिन हर्ष क्या हुआ जब योगी राज आया? सजा तो तभी मिली ना। उसके खिलाफ कोई बोलने से डरता था, लोग यहाँ पर अपनी जुबान नहीं खोलते थे कि कल को क्या होगा कुछ पता नहीं है।
तो कम से कम अगर इतने सालों के बाद देखिए सर, दो चीजें हैं। मुख्तार अंसारी को भी 40 सालों के बाद पिछले साल सजा मिली है। अतीक अहमद को भी 44 साल के बाद पहली बार सजा मिली है। तो इसका श्रेय अगर बीजेपी ले रही है, क्योंकि ये कितने कुख्यात हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। 100 से ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, जिसने एक विधायक की हत्या कर दी हो, बीएसपी के विधायक की हत्या का मामला जिसके ऊपर चल रहा हो, उमेश पाल जिसका अपहरण किया जाता है और फिर इसी फरवरी में उसको मार दिया जाता है, कितनी बेरहमी से। अगर ऐसे अपराधियों पर लगाम नहीं लगाएंगी सरकारें तो इनका दायरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज को वो सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं, कल को फिर उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 100 से ज्यादा मामले समझ में आते हैं आप लोगों को, तो इसके लिए तो योगी सरकार की तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए कि दो है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, दोनों को ही योगी राज में सजा मिली है। देखिए चित्रा जी, लंबा सवाल है, इससे कैसे इनकार करेंगे घनश्याम? लंबा सवाल है जिसका सार है कि योगी सरकार की तारीफ की जाए। तो एक शेर है, फूल है एक ही गुलशन के, किस्मत अलग अलग है, जुदा जुदा है, एक चढ़ा है ताज पर, दूसरा गलियों में पड़ा है। 20 साल जो आप जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उस दौर पर संगीन मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर थे, तो उस दौर पे संगीन मुकदमे केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी थे। उस दौर में संगीन मुकदमे अजय मिश्रा टेनी के ऊपर भी हैं। उस दौर से संगीन मुकदमे आदित्यनाथ के ऊपर भी रहे हैं, लेकिन कोई ताज पर है और कोई गलियों में है। तो इसलिए उस दौर में किसकी तारीफ की जाए, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी चैनल पे बैठ करके किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ की हो जिसने अपराध की सीढ़ियों पे और अपराध के सीढ़ियों को चढ़ करके बड़ा मुकाम राजनीति का हासिल किया हो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की एबीसीडी की बात है, 3 बातें कहूंगा। प्रिंट ने खबर छापी 4 फरवरी 2022 को कि 5000, एक दो नहीं 5000 क्रिमिनल केसेस हैं सिटिंग और फॉर्मर एमपीज एमएलएस के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट को कहा गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो एमिकस क्यूरी हैं विजय हंसारिया, उन्होंने बताया कि सेंटर यानी मोदी सरकार उनको मॉनिटरिंग पैनल के सुझाव नहीं दे रही है। मोदी सरकार किसको बचा रही है? इस देश में सबसे बड़ा कलंक चित्रा जी जानती है क्या है? पिछले 5 साल में लगभग 500 ऐसे लोग जिनके ऊपर संगीन मुकदमे रहे हैं तरह तरह के और दशकों से रहे हैं, ऐसे लोगों को सदन में पहुंचाया गया, उनको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और न जाने क्या क्या बनाया गया। ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है और कलंक है। जो भारतीय जनता पार्टी की एबीसीडी है, आपको बताता हूं, ये एबीसीडी 20/8/2020 को एक पत्र प्रकाशित हुआ देवमणि द्विवेदी जी का, जिसको बाद में डिसमिस कर दिया गया कि ये फर्जी पत्र है। लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के माफियाओं का एबीसीडी है, ए सिंह, बी सिंह, सी सिंह, डी सिंह, ई सिंह, एफ सिंह, आप ये सारे जो ए से जेड तक सिंह हैं, इनका नाम आप राकेश त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, वो तस्वीर के साथ अपने जेब से निकाल के दे देंगे, क्योंकि ये सब की ये खातेदारी करते होंगे, इनकी सरकार में के ये चीफ गेस्ट हैं। तो अगर पीठ थपथपानी चाहिए तो ढोंग की पीठ नहीं थपथपाई जाती। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, जो अपराध के ऊपर उठाए जाने वाले कदमों की नुमाइश करते हैं, लेकिन स्वयं उनकी सरकार अपराधियों के बोझ के तले दबी हुई है, उनकी तारीफ मैं नहीं कर सकता।